सो हेलो एवरीवन। तो जब से आपका नया वेंडर आया है तब से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई और उसमें से जो एक चीज़ है दैट इज़ क्वेश्चंस का पैटर्न और लेवल। सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो एग्ज़ाम में साफ साफ देखने को मिला है कि 10th 12th और जो ग्रेजुएशन लेवल है उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है तीनों में अलग है। 10th में काफ़ी ईजी है, थोड़ा फिर 12th में इंक्रीज़ हुआ है टफनेस लेवल, एंड ग्रेजुएशन में काफ़ी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं उस पर मैं फिर से आपको 5 मिनट का ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपको वो चीज़ पता है, क्योंकि मैं पहले भी उस चीज़ को बता चुका हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम दिया भी होगा हो सकता है, और वैसे मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ। जो अभी कुछ दिन पहले मैंने जीके स्ट्रैटेजी का वीडियो डाला था कि हम लोग किस तरह से जीके को कॉन्कर करेंगे, तो उसमें मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि क्या है सारी चीज़ें, तो वो फिर से हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मेन इस वीडियो का जो टॉपिक जो है मुद्दा वो ये है कि अब जब पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है, तो फॉर्चुनेटली सभी मॉक्स में भी आपको वो चेंज दिख रहा है ना, कि काफ़ी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और काफ़ी सिंगल लाइनर बहुत ही कम क्वेश्चन आपको वन लाइनर टाइप के देखने को मिल रहे हैं, जो पहले देखने को मिलते थे। क्योंकि पहले क्या एमटीएस, क्या सीजीएल, क्या सीपीओ, क्या सेनो, क्या जेई, सब बराबर होते थे, सब में एक ही तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूल होता था, वहीं से क्वेश्चन इधर उधर किए जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि आपको देखने को मिल रहा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और इस तरह से आपको जो सिलेक्शन पोस्ट का ग्रेजुएशन लेवल हुआ है उसमें देखने को मिले हैं। तो होपफुली आपको सीजीएल में भी यही एक्सपेक्ट करके चलना है कि सीजीएल में भी, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इस तरह के देखने को मिलेंगे तो बस ये है देखने वाली बात कि मेंस में क्या लेवल होगा। खैर, मेंस बात की बात है, अभी हम पहले प्रीलिम्स की चर्चा करते हैं कि जो आप मॉक्स लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये जैसे एक स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा रखा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि जैसे इनके पहले 155 टू 180 मार्क्स आ रहे थे और अभी इतने मार्क्स आ रहे हैं 110, 15, 130, इस मतलब बहुत सारे गलत हो रहे हैं। इतना लेंदी क्वेश्चन, ऊपर से टाइम कम, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? ठीक है, तो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि डरना बंद करिए। ठीक है, डोंट फेयर। ये जो डर है इसको ख़त्म करिए पहले तो। क्यों? देखो, अगर मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं यार, तुम्हारे नहीं हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं सबके, वो भी तुम्हें पता है, क्योंकि क्वेश्चंस का पूछने का तरीका काफ़ी जो अभी सिलेक्शन पोस्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं वैसे है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, वन लाइनर नहीं है। तो पहली चीज़ तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करनी होगी कि सबके कम हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके कम हो रहे हैं तो एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और उसको बढ़ाने का प्रयास ना करो। बिल्कुल हमें बढ़ाने का प्रयास करना है, लेकिन पहली चीज़ तो फियर को हटाना है, एंग्जाइटी को हटाना है, सो दैट कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे क्रिएट ना करे। आई अगेन रिपीट कि हमें ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं करना है, लेकिन इस डर में नहीं रहना है। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जीके में पहले इतने मार्क्स आते थे, अब कम आ रहे हैं। मुझे बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं पता है और ना ही मैं कुछ बता सकता हूँ आपको, लेकिन जीके के लिए मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ, ठीक है, दावे के साथ मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ, कि जीके में अगर मान लेते हैं कि 25 में आपसे 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यकीन मानिए जनता 6 के आसपास घूम रही होगी, 6 से नीचे घूम रही होगी। ये मैं आपसे वादे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है, जीके में। क्योंकि इतना करने के बाद, इतना रगड़ने के बाद, अब आपको पता है कि जो लेवल 2 में क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ठीक है, आपको पता है बाकी जगह भी, बहुत जगह भी वो नए पैटर्न पे बेस्ड मॉक्स स्टार्ट हो चुके हैं, हर जगह के नए पैटर्न पे बेस्ड मॉक्स। लेकिन आप लेवल मैच कर सकते हैं। जो लोग सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम दे के आए हैं ग्रेजुएशन लेवल का, उनको पता है कि जो लेवल 2 में आपको जिस लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप में यूनिक है। पहली बात तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया हुआ, सारे क्वेश्चंस यूनिकली क्रिएटेड हैं, ठीक है, एकदम फर्स्ट हैं, एकदम वर्जिन क्वेश्चंस हैं वो। और जो उनका लेवल है वो तो जो लोग लगा रहे हैं उन्हें पता है, ठीक है। अभी तक आई थिंक इफ़ एम नॉट रॉन्ग 13-14 इस तरह से आपके लेवल 2 के मॉक्स हो चुके हैं, और ये डेली बेसिस पे होते हैं और ये होते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने जो हमने अभी तक सारी चीज़ें करी हैं, और इतना सारा किया भाई, बैच में हम लोगों ने किया, और बैच वालों को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सब कर रखा है, ठीक है। न जाने कब से पहले से हम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, ठीक है। बैच में जो रिवीजन अरीना बना हुआ है वहाँ पर न जाने कब से रिवीजन चल रहा है, ना कितने राउंड ऑफ रिवीजन हो चुका है, जहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चंस डेली मिलते हैं, उनको अलग से आपको पता है कि लेवल 2 के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ हो गया, एफआरबी हुआ है, पीवाईक्यू सीरीज़ हुआ है, यहाँ पे अभी हम लोग बम शॉट कर रहे हैं सब। ये आपका जो कोर सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो सब कुछ कवर होता जा रहा है। रिवीजन इतनी टाइम हो गया है, एंड लेवल 2 क्वेश्चन से हम जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको कैसे कैटर करना है, कैसे उनको जल्दी सॉल्व करना है, कैसे
हमें सही इंट्यूशन के साथ गेसिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ये जीके को लेके तो मैं आपको बिल्कुल ये बोल सकता हूँ कि आप बिल्कुल अपने दिमाग से इस चीज़ को टेंशन हटा ही दो कि मेरे कितने आ रहे हैं। आप इम्प्रूवमेंट का सोचो कॉन्टिन्यूसली कि भाई मैंने पिछले वाले में इतने सही किए थे, मुझे और करने हैं, मुझे और करने हैं। और अगर आप इसको फॉलो करते आ रहे हैं ना, तो यकीन मानिए और कुछ नीडेड नहीं है जीके में। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप 25 में से 12 भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो जनता 6 से ऊपर बना के नहीं आ रही होगी। आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको अच्छे से रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। ढंग से स्ट्रैटेजिक तरीके से आपको रिवीजन करते जाना है, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अभी उस पर भी आते हैं कि किस तरह से पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं जीके को लेकर आपको अश्योर करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे होता क्या है कि देखो, आपको ये पता है ऑलमोस्ट सभी यहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं से टॉप रैंकर्स भी निकलेंगे और मेजॉरिटी बहुत लोगों के सिलेक्शन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जैसे अभी मैं पिछले वाले सीजीएल ऑल इंडिया रैंक 5 का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसका भी कहना था कि काफ़ी लोग, मैंने सुना पिछले वाले सीजीएल में इसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला नहीं है। जबकि अगर आप ढंग से नोट्स देखेंगे खोल के, तो एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा परमार सर के नोट से, ठीक है। तो वही बात है कि आप, वो कैसे होता है, वो इसी तरीके से होता है कि आप मल्टीपल, और वो सिर्फ जीके में नहीं, हर सब्जेक्ट में वैलिड होता है कि आप अगर जितना भी पढ़ रहे हैं उसको इतने अच्छे से पढ़ें, इतने अच्छे से उसको रिवीजन दें कि अगर उससे क्वेश्चन आ गया, उस पर्टिकुलर चीज़ से क्वेश्चन आ गया, तो फिर वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इस पर मैं ज़्यादा ज्ञान दूंगा नहीं जीके में, बिकॉज पहले भी मैं दे चुका हूँ। बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जीके में रिवीजन रखो, लेवल 2 के क्वेश्चन लगाते रहो। मैं आपको खुद भी प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पे लेवल 2 के, और कुछ ज़रूरत नहीं है जीके में। और जितना बना के आओगे उससे कम में ही जनता वो होगी। अब वो बात अलग है कि भाई जनता यहीं से पढ़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर जनता मान लो इतने लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी सिर्फ सब लोग प्रॉपर रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते हैं। यही कारण है कि फिर वो एग्ज़ाम के बाद उनका वही रहता है कि हमने तो पढ़ा था, हमारे में इतने ही क्वेश्चंस देखने को मिले। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप रिवीजन करिए, लेवल 2 क्वेश्चंस लगाइए, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब रही बात की बढ़ा कैसे सकते हैं नंबर, जैसे कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी में चेंज ला सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी में देखिए, चेंज पहली बात तो ये है कि आप जो तरीके से अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को भी चाहिए कि परमार अकेडमी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है पीटीएस हम लोगों ने रन करी थी, परमार टेस्ट सीरीज़, काफ़ी इमेंस रिस्पांस रहा। और जिस तरह पिछली बार जब सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे पहले हमने आपको कुछ बहुत ही रेलेवेंट 2 से 3 मॉक्स दिए थे, बहुत ही रेलेवेंट थे, बहुत ही इमेंस रिस्पांस था उसमें, एकदम एक्यूरेटली जो लेवल रहता है सीजीएल का वैसे ही। तो अगर आपको चाहिए कि नए पैटर्न पे बेस्ड एकदम उसी लेवल के, एक उसी से मेरा मतलब एग्जैक्टली वही 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो मैं समझ जाऊँगा। क्योंकि उसका कारण भी है, क्योंकि बनाने में यार देखो टाइम लगता है काफ़ी, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो काफ़ी सारा चीज़ें, टाइम, सब कुछ लगता है उसमें, ठीक है। माथा ख़राब होता है उसमें सब एक एक क्वेश्चन को देखने में, सोल्यूशन बनाने में। आपको पता है जिन लोगों ने पीटीएस में एनरोल किया था कि किस लेवल के आपको मॉक्स मिलते हैं। एंड लेट मी टेल यू, जो भी आप मॉक्स हम लोग कराएंगे भी नए लेवल पे, वो सब फ्री होंगे सभी के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी आप ये कर सकते हैं, जैसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि आपको एटलीस्ट 3 राउंड्स तो देने ही देने, 3 राउंड्स में तो अटेम्प्ट करना ही है पेपर को, ठीक है। और जो पहला राउंड हो वो बड़ी तेज़ी के साथ जाए, क्यों, और वो इस तरह से जाए मेरे हिसाब से, आपको पहले जीके, ठीक है, फिर इंग्लिश, फिर ये मैथ्स और रीजनिंग में आप कोई पिकअप कर सकते हैं। ये ऑर्डर में इसलिए ये कोई आइडियल नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। जीके से क्या होता है कि जीके और इंग्लिश में आपको क्या ना, बहुत लेंदी क्वेश्चंस तो है नहीं, होते हैं लेंदी भाई। अब वो लोग सर स्टेटमेंट वाले आने लगे हैं, तो इसमें भी तो लेंदी आ गए हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी में जीके में ही लेंदी आए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले राउंड में तो लंबे लंबे क्वेश्चंस को पकड़ना नहीं। जो भी आपको लग रहा है कि एकदम तुरंत देखते ही समझ में आ जाता है कि इसको तुरंत ख़त्म कर देंगे, उनको ख़त्म कर दो हर एक सेक्शन से। मोस्टली तो पहले जीके उठाओ, इंग्लिश, इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नहीं तो आप शुरू में उन क्वेश्चंस को अगर पकड़ के बैठ जाते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, वो आपका टाइम खा जाएंगे और आपका पूरा मोराल को डाउन कर देंगे, वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे। तो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बहुत एक की रोल प्ले करने वाली इस बार, जिनका सिलेक्शन होगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बहुत क्लियर है, ठीक है। और अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए कि जितने भी अभी आप मॉक लगाएंगे उसमें इन चीज़ों को टेस्ट कर करके देखिए कि व्हाट सूट्स यू दी बेस्ट। आप इसको एक बार अटेम्प्ट इस चीज़ को करके देखिए, ठीक है, कि जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग अगर आप ये करके देख रहे हैं तो आप वो थोड़ा सा ट्वीक करके देखिए, इंग्लिश को पहले रखिए, जीके को। तो इस तरह से आप अपना उसको रख के देखिए और थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहिए, टेन ट्रायल खेलते रहिए फिर, सो दैट के जो लास्ट के 6 से 7 एटलीस्ट मॉक्स हों उसमें आप फिर हिट एंड ट्रायल ना करें, आप उसी स्ट्रैटेजी को लगा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आपने फाइनल कर दी है, ठीक है।
लेकिन ये बात तो एकदम मेरे हिसाब से यूनिवर्सल रहने वाली है कि एकदम पहले तो खट 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 पहले राउंड में एकदम आपको देखना ही नहीं कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। जो आपको एकदम वन लाइनर टाइप दिख रहा है, जो आसान सा दिख रहा है कि भाई स्टेटमेंट है, फिर भी मान लो कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे कोई स्टेटमेंट, तो आपको पता है यार ये इस पे मैं कर दूंगा ये, या फिर मान लो कि पॉलिटी में कोई डीपीएसपी से आपको पता है यार स्टेटमेंट वाला है, फिर भी मैं कर दूंगा क्योंकि इतना प्रैक्टिस किया है हम लोगों ने जीके के अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो आप आसान आसान को उठाइए। ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी थोड़ा लगेगा टाइम लग रहा है, छोड़ो उसको। पहले राउंड में आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, फिर दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस पे आना है जो आपको लगता है कि थोड़ा एफर्ट मार के आप उनको सही कर सकते हैं, और फिर तीसरे राउंड में भी आना है जिनको आपने छोड़ रखा है। जैसे कि मैंने आपको जीके में सिखाया कि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसको एलिमिनेट करना काफ़ी आसान होता है। तो कुछ ना कुछ तो हिंट दे रहा होगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं उसने उसका लूप होल होगा, उसको पकड़ना है और ट्राई करना है कि उसको आप सही करें। अब आप उनमें से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगता है कि नहीं मेरा गेस वर्क उतना अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि जैसे जो थर्ड राउंड में आप अटैम्प्ट करें तो उसमें कुछ इस तरह से मार्क कर लें या फिर कहीं पे जल्दी जल्दी लिख लें, और बाद में उनको इवैल्यूएट करें कि उनमें से आपके कितने सही हुए। मान लो कि थर्ड राउंड में आपने 8 क्वेश्चंस में थोड़ा सा हल्का सा गेस किया। अब थर्ड राउंड मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे पहले राउंड में तो जो 100% आ रहे थे, दूसरे में जो थोड़ा सा आपको लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और तीसरे राउंड में मान लो कि आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, फिर थोड़ा बहुत और दिमाग लगाया, तो मान लेते हैं आपने इस तरह से 8 सवाल किए चारों सब्जेक्ट में। फिर आप उसमें दिए देखो कि आपके कितने सही हुए। अगर आपको लग रहा है यार 8 में से तो मेरे 7 तो गलत ही हो गए, एक ही सही हुआ, फिर ऐसा अगर रिपीटेड पैटर्न दिख रहा है तो फिर थर्ड राउंड पे आप उतना मत जाओ। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं 8 में यार 6 तो सही हो गए, और या फिर मान लेते हैं 8 में से 5 सही हो गए हैं, 6 तो मतलब नहीं होगा कि भाई 6 इतने ज़्यादा सही हो जाएंगे, लेकिन मान लेते हैं 4 सही हुए 4 गलत, फिर भी आप नेट तो पॉजिटिव में ही रहेंगे, नेट आप पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो वो ये चीज़ आपको बताएगी कि भाई आपको थर्ड राउंड में मतलब ज़्यादा गेस करना है कि नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो अटेम्प्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पहले क्या होता था कि नहीं नहीं मैं तो पूरे 25 जीके के क्वेश्चंस करके आया हूँ, ठीक है, शायद वो 25 वाला 25 अब 25/25 अब उतना वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ इस तरह के आपको लगभग 4 से 5 तो एक्सट्रीमली टफ साइड में क्वेश्चन होंगे। तो मैंने आपको छोड़ने के लिए हमेशा वही बोला है कि एक सिंगल लाइनर है कि भाई ये चीज़ कब स्टैब्लिश हुआ था, ये चीज़ कब बना था, और ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको पता है तो नहीं पता है, या तो आप कुछ उसमें करिए कि हाँ यार ये इस टाइम पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो इस टाइम पे हुआ था। अगर ऐसा कुछ भी आपका दिमाग नहीं काम कर रहा तो फिर उसको छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आप फिर भी एक एलिमिनेट करोगे, उससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर इस तरह से आप उस पर एफर्ट डाल सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन वन सिंगल लाइनर में क्या होता है कि एकदम स्टेट अवे फैक्ट है वो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं वो ईयर, तो वहाँ पे कोई इस तरह का लॉजिक नहीं लगा पाएंगे कि भाई किस तरह से आप ईयर वहाँ पे निकाल पाएंगे। तो आप शायद समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अटेम्प्ट्स तो बढ़ाने हैं, बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, वो कैसे बढ़ाने, वो आप मॉक्स में बढ़ा बढ़ा के देखिए। लेवल 2 में जीके के लिए तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो उसमें बढ़ा बढ़ा के देखिए। लेकिन उससे भी रिजिड माइंडसेट से मत जाइए कि 25 में मुझे 25 ही करने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले की तरह तो पेपर है नहीं। तो थोड़ा सा बिल्कुल ही प्योर ब्लाइंड गेस मारने से बचना है, लेकिन बिल्कुल ही कम अटेम्प्ट भी नहीं करना है, क्योंकि लोग अटेम्प्ट करेंगे। एंड आपको भी पता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं कि अगर मान लो कि आपको इतनी नॉलेज है, एक बंदे को और इतनी नॉलेज है, ठीक है, उसने गेस किया और उसके सही हो गए, वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आप बोलोगे कि अगर हम गेस करेंगे तो हम नीचे भी तो पहुंच सकते हैं, हो सकता है गलत हो जाए। तो मैं ब्लाइंड गेस इसीलिए मना कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हो तो मेरे हिसाब से यू शुड गो, क्योंकि इतने में तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी जनता है, कोई यहाँ पहुँचेगा, कोई यहाँ पहुँचेगा, कोई यहाँ पे, तो इतने में अगर आपको लग रहा है वैसे भी नहीं होगा, तो फिर तो थोड़ा आपको गेस लेना ही पड़ेगा। अगेन ब्लाइंड गेस नहीं लेना कि 4 में से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ और हम गेस ले रहे हैं। अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले तो फिर तो आई थिंक यू शुड टेक द गेस। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम जब 2 में से टिक करते हैं तो हमारा हमेशा गलत ही हो जाता है। कई बार ये हाइंडसाइट बायस भी इस तरह से सेंस में होता है कि जो हमारा सही हो जाता है वो तो हमें लगता है कि ये तो हमारी नॉलेज थी, ये तो हमें पहले से ही पता था। जो गलत हो जाता है वो लगता है ये गेस की और बताओ गलत हो गया। तो इसके लिए ना वो चीज़ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी कि भाई आपने कितने इस तरह से 2-2 में आपने एलिमिनेट किया तो, और उसमें से आपने कितने फिर अटेम्प्ट किए और कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो वो आपको खुद से ट्रैक करना पड़ेगा न्यूट्रल तरीके से, उसको आपको देखना पड़ेगा सारी चीज़ों को। ठीक है, तो एक तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो, आगे पीछे करके देखो सब्जेक्ट्स को। मेरे हिसाब से इसको एक बार ज़रूर ट्राई मार के देना। और 3 राउंड्स में तो आपको पेपर को करना ही है। पहले राउंड में बिल्कुल ज़्यादा दिमाग में लोड डाले हुए खटाखट वन लाइनर को पकड़ते जाना, जिसमें इसमें वो जो क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं बहुत लंबे चौड़े, तो वो सब नहीं स्टार्टिंग में करना है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वोकैबलरी, तो इन सब के जो क्वेश्चन हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाना है यहाँ पे।
ठीक है, जो आपको लगता है कि बहुत टाइम नहीं लेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, नथिंग एक्स्ट्रा नीडेड, कुछ भी आपको नहीं करना है। जितना हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया है, आपने 3.0 से किया, अपने FRB से, अपने PYQ सीरीज से, ठीक है, बॉम्ब शॉट भी इसलिए मैं करवा रहा हूँ, तो रिविजन हमारा रुका नहीं है। ये जो डिफरेंट सीरीज़ आती हैं वो डिफरेंट एक तो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, साथ ही साथ आपकी रिवीजन ना रुकनी चाहिए उस लिए भी होती हैं। तो हमारी रिवीजन होती रहेगी। और हमारा आपको पता है, और इकोनॉमिक्स हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है जीके में, पॉलिटी हो चुका है, एंड कल हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री वो ख़त्म किया है। इसी तरह मेडाइवल करेंगे, ठीक है, एंड देन मॉडर्न करेंगे। साइंस के हम लोग अलग से बॉम्ब शॉट नहीं करने वाले हैं, पहले से ही चैनल पे पढ़े उनको करिएगा, बिकॉज मेरा जो फोकस रहना है वो लेवल 2 वाले प्रैक्टिस पे रहने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हम लोगों ने लेवल 2 प्रैक्टिस नहीं किया। तो आज तो एकदम लेवल 2 पहले प्रैक्टिस करेंगे और इसको रेगुलर रखेंगे, ठीक है। एंड तो मेरे हिसाब से यही है। पहली चीज़ तो ये कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपने सबसे पहले तो, क्योंकि सबके साथ ही है, ये यूनिवर्सल है, सबके मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब लेकिन मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो कैसे बढ़ाएं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि यार हमारे कम हो गए इस चीज़ को लेके आप रो रहे हैं क्योंकि सबके कम हुए हैं। तो जो इस चीज़ पे फोकस करेगा कि बढ़ाने कैसे हैं, उसका फ़ायदा होगा यहाँ। दूसरी चीज़ कि आप पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करिए। उसमें देखिए कि आप कैसे और सुधार कर सकते हैं, और पहले उन क्वेश्चंस पे एकदम अटैक करिए, अटैकिंग मोड रखिए, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो आपके एकदम आसान क्वेश्चन है। फिर थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफेंसिव और हल्का सा अटैकिंग हो जाना है, लास्ट में एकदम डिफेंसिव खेलना है थर्ड में, ठीक है, थर्ड राउंड में। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी है। बाकी और अगर कोई है, किसी को लगता है कि मैंने ये चीज़ को किया है, ठीक है, स्ट्रैटेजी को यूज़ किया और मेरे मार्क्स बढ़े, तो वो कमेंट में वो भी शेयर कर सकता है। एंड बाकी आप लोगों को परमार एकेडमी ऐप पे और इस तरह के मॉक्स चाहिए, मतलब जो एक्चुअल अभी जो नया पैटर्न है, तो बता दीजिएगा, बिकॉज जीके के तो आपको डेली मिलते ही हैं, ठीक है। परमार SSC टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ये मॉक्स की लिंक मिलती है, PDF मिलती है, सब कुछ मिल जाता है फ्री में, सब कुछ, ठीक है। तो उनको अटेम्प्ट करते रहिए, उनको मिस मत करिए। जीके में वही आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे, नथिंग एल्स। ऑलराइट, थैंक यू।